देखिए, मैं सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से, और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी, और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। तो शपथ ली हम लोगों ने, एक साथ मिलकर काम किया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी, उस समय भी होती थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तीनों जीते थे, मैं अकेली अध्यक्ष जीती थी। तो RSS के लोगों को लाना, लेक्चर करवाना उस विचारधारा को जिसका हम बिल्कुल विरोध में खड़े रहते हैं, खड़े हैं। हम गांधीयन को, आइडियोलॉजी के लोगों को लाकर हमारे अपना लड़ाई जो है एक संघर्ष रहता था। लेकिन मुद्दों पर जब बात आती थी तो रेखा और मैं एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी हैं और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से PV नरसिम्हा राव जी थे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मिलकर करते हैं। तो हमने मिलकर काम भी किए। साल बहुत नहीं होता है, हमें अपनी कैंपस, मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, अपनी लेबोरेटरी लैब से फुर्सत नहीं मिलती थी, फिर एक साल में बहुत कुछ करना था। लेकिन ये कि हम कर पाए। रेखा उस समय भी बहुत एग्रेसिव थी, क्योंकि वही RSS ABVP वाला एग्रेशन जो हमने पार्षद के तौर पर, उनका एक वीडियो मेरे सामने सुबह आया, क्योंकि वो जब पार्षद रही तो मैं कभी पार्षद नहीं रही, तो एक हाउस में हमें बैठने का मौका दोबारा नहीं मिला। मैं जब विधायक हुई 2015 से 20, तो वो विधायक नहीं थी, तो सदन में भी बैठने का, विधानसभा भी मौका नहीं मिला। अब वो पहली बार विधायक बनी है। लेकिन उनका जो वीडियो मैंने देखा तो मैंने उनको शुभकामनाएं, बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो सीधा पार्षद से पहली बार विधायक बनेंगी और मुख्यमंत्री हो जाएंगी। लेकिन सदन में जो उनका आचरण है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष में कोई ऐसा करेगा तो वो अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्षद रहते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक, पोडियम सब तोड़ा। वो आज वायरल वीडियो है। सो मैंने उनको नसीहत दी है कि अब ये जो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चैलेंज अंदर और बाहर दोनों रहेगा। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दिल्ली मेरी है। मैं बार बार कहती हूं, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पर दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो उस दिशा में काम करेंगी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा समर्थन, सहयोग हर तरीके से मिलेगा। महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी नियुक्त करनी होगी उन्हें, और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही हैं तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है शीला दीक्षित जी को निर्भया के मुद्दे पर, महिला मुख्यमंत्री थी, घेरा गया था, पूरा बदनाम किया गया था। लेकिन आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज कोई इफ एंड बट नहीं, केंद्र में उनकी सरकार, गृह मंत्री, पुलिस, LG सब उनके हाथ में है, और वो कर सकती हैं, करेंगी तो बेहतर है, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। वो फेल होंगी तो मेरी दिल्ली फेल होगी। लेकिन चुनौतियां उनको अंदर ज्यादा रहेंगी, बाहर से मुझे लगता है की तुलना में। हाँ, काम नहीं करेंगी तो शायद लगता है कि ज्यादा चुनौतियां उनके पास होंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आज रामलीला में शपथ लेंगी, क्या उम्मीदें होंगी आपकी? देखिए, उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को शुभकामनाएं, और आशा करते हैं दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है काफी बड़ा है, उसमें वित्तीय भार भी दिल्ली सरकार पे पड़ सकता है। उसके साथ साथ मूलभूत चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, सफाई का काम करना पड़ेगा, पर्यावरण पे काम करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये लोग अच्छा काम करेंगे। इसलिए शुभकामनाएं इन सबको, दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली मिले, जिस कारण से लोगों ने एक सरकार को हटा के एक नई सरकार को चुना है। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई, उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनके जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में ही हम लोग आकेंगे, और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। हम कुछ दिनों से देख रहे थे सर, जिस तरीके से यमुना की सफाई के ऊपर जो एक इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा, हमने देखा कि अब जो क्लीन कर रहे थे यमुना को, आप उसको कैसे? नहीं, इसको मैं कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। ये ट्रॉलर साइड की सफाई करते हैं। पानी की जो क्वालिटी की दिक्कत है, जिसमें स्वेज ट्रीटमेंट की बात आएगी, जिसमें वाटर इंटरसेप्टर की बात आएगी, कुछ उसमें काम चल भी रहा है। 2-1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया, तो एक हाई लेवल कमेटी बनी LG साहब की अध्यक्षता में, उसके अंदर काम चल रहा है। तो वो अच्छा है कि कोर्ट के प्रेशर से कुछ न कुछ काम चल रहा है। दिल्ली सरकार उसको और सिंसियरिटी से करेगी तो ज्यादा अच्छा काम होगा। बाकी ठीक है, आप थोड़ा बहुत घाट साफ कर दीजिए, उसकी साफ सफाई कर दीजिए, वो चलता रहता है। वो सांकेतिक या सिंबॉलिक होता है, लेकिन उसकी भी एक अपनी जगह है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरुण केजरीवाल ने शुभकामनाएं तो दी रेखा गुप्ता को, उन्होंने मगर एक और चीज कही कि हम
पूरा सपोर्ट देंगे दिल्ली के डेवलपमेंट और वेलफेयर के, जो लोगों के वेलफेयर के लिए हम पूरा साथ देंगे। ठीक है, वो तो आदमी के कहने की बात होती है, आप क्या साथ दोगे क्या नहीं साथ दोगे, देखते हैं। अब वो उनको भी पहली बार एक तरीके से विपक्ष के रूप में आए हैं सामने, तो समय देते हैं। देखो ऐसा है, नई सरकार आई है, नई सरकार को समय देना चाहिए। 5-6-8 महीने वो अपनी नीतियों को जमीन पर लाएं, अपना बजट लाएं, हम भी देखेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। किसी सरकार को आने में कुछ समय दीजिए, उसके बाद आप उनके अनुकूल या प्रतिकूल कोई अगर बात करना चाहते हैं तो फिर तब शुरू करिए उसको। आखिरी मुद्दा ये है सर, जिस तरीके से महाकुंभ के पानी को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि फीकल बैक्टीरिया रिपोर्ट में मिल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने इसको रिजेक्ट किया है। उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन के तहत उनको बोला है कि मिस इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ काफी सक्सेसफुल रहा मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए ऐसा है, अगर कोई गलत सूचना है या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है तो गलत तथ्यों को आप सही तथ्यों से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। आपके पास सरकार है, लैब्स हैं, बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता है कि पानी को दोबारा टेस्ट करने में कोई बहुत ज्यादा समय लगेगा या पैसा लगेगा, आप उसको कर लीजिए। देखिए अगर भक्तों के मन में चाहे किसी ने गलत अफवाह डाली हो चाहे सही डाली हो, अगर एक भी भक्त के मन में अगर कोई दुविधा आती है जिस कारण से वो संगम नहीं जाता है या स्नान नहीं करता है, तो एक सरकार का काम होता है, ठीक है भाई ये तथ्य आए हैं, इस तथ्य में सत्य है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं, आप चेक कर लीजिए। सही निकले तो थोड़ा बहुत सफाई का इंतजाम जो जरूरत है वो कर दीजिए, नहीं सही निकले तो आप बता दीजिए लोगों को नहीं भाई ये नहाने योग्य पानी है। इसमें हर चीज में आपको राजनीति क्यों दिखती है, नहीं दिखनी चाहिए।